साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनियों का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं जिनके अभी तिमाही नतीजे जारी हुए हैं। पहली कंपनी है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट आपके सामने है। सेल्स में वाई एन वाई बेस पे 13% का यहाँ पे उछाल दिखाई दे रहा है और वहीं बात करें नेट प्रॉफिट में तो 11% का उछाल है। यदि हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो पिछले क्वार्टर में सेल्स में कमी है और पिछले क्वार्टर में यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम डिटेल में इसको कवर करते हैं। तो ये मास्टर शीट आपके सामने है जो कि एस्टिमेटेड रिजल्ट रिसर्च टीम द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो लाल घेरे में हैं वो टाटा कंज्यूमर है और इसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि 4440 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए और जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए 359 करोड़ का। जो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो 15.5% का होना चाहिए। तो हम वापस चलते हैं जो रिजल्ट जारी हुए हैं टाटा कंज्यूमर के द्वारा पोस्ट किए हुए रिजल्ट को डिटेल में देखते हैं। तो हम आ गए हैं वापस रिजल्ट पे और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सितंबर 2024 जो रिजल्ट पोस्ट किया है वो 4214 करोड़ का, जबकि जो अनुमान था वो 4440 करोड़ का था। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला। साथ में हमने मार्जिन देखा था तो वहाँ पे मार्जिन जो एस्टिमेटेड था वो 15.5% का था और यहाँ पे 15% का है। तो मार्जिन इनलाइन मान चल सकते हैं। वहीं पे हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया है 367 करोड़ का, जो कि 359 करोड़ का था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रही है। जो अनुमान है उससे ज़्यादा कहीं नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो हमने जो एस्टीमेट रिजल्ट देखा और जो वास्तविक रियल रिजल्ट देखा उसमें कंपेयर करने पर यही चीज़ निकल के आ रही है कि इसको हम इनलाइन रिजल्ट मान सकते हैं। ना ही ये ख़राब रिजल्ट की श्रेणी में आएगा, ना ही ये बहुत अच्छे रिजल्ट की श्रेणी में आएगा। तो अब हम चलते हैं इनके कुछ फंडामेंटल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर है। स्टॉक की पी 79 है और आप एफएमसीजी में लगभग 80 की पी ही देखेंगे। 80 और 100 के बीच में ही इस इंडस्ट्री की पी चलती है यहाँ पे, जबकि इन्होंने इंडस्ट्री पी 29 दिखाई है जो कि बहुत कम शो हो रही है। यहीं पे बात करें तो टाटा का विश्वास है, कंपनी में कोई फंडामेंटल दिक्कत नहीं है, डेप्ट कोई है नहीं है। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डिंग की तरफ कि वहाँ पे क्या चेंजिंग हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, प्रमोटर ने स्टेक खरीदा है। वहीं पे एफआई की बात करें तो एफआई ने भी स्टेक खरीदा है सितंबर क्वार्टर में। और यहाँ पे हम बात करें डीआई की तो डीआई ने भी खरीदा है। तो फिर बेचा किसने है? बेचा है पब्लिक ने। तो जब पब्लिक ने बेचा हो तो ऐसी जगह हमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं इनके टेक्निकल में और देखते हैं चार्ट में क्या चीज़ नज़र आती है। यहाँ पे इसके पहले एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना था जो कि सक्सेस नहीं हुआ और वो फेल हो गया। अब देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट प्राइस चल रहा है इस प्राइस पे ये दिसंबर 2023 में था, यानी हम एक साल पहले के प्राइस पे इस समय ये ट्रेड कर रहा है और इसने इस प्राइस पे एक बार नहीं जाने कितनी बार सपोर्ट लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जोन है इस जोन को मान के आप चल सकते हैं कि 1080 से और 1060 के बीच का जो जोन है तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है जहाँ पे बाइंग आती है और वहाँ पे 1200 के लगभग जब ये जाता है तो वहाँ पे एक सेल जोन क्रिएट होता है और वहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा जोन है। बाकी ये बहुत अच्छा स्टॉक है, एफएमसीजी में ग्रोथ स्टॉक है। तो यहाँ पे हम व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये बहुत अच्छा जोन है, डिमांड जोन है जो कि 1060 से और 1080 का दिखाई दे रहा है। तो ये करंट प्राइस पे भी यहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है। और जो लास्ट कैंडल बनी है वो भी अच्छी बनी है, हैमर कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं।
और यहाँ पे हम डिस्काउंट की बात करें कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो डिस्काउंट अवेलेबल है लगभग 13%। तो एफएमसीजी सेक्टर इस समय थोड़ा सा प्रेशर में है, सभी एफएमसीजी सेक्टर प्रेशर में है, केवल ये अकेला होता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो इसको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो दूसरी कंपनी है तेजस नेटवर्क, इसका भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ निकल के आती है, हमारा रिव्यू क्या निकल रहा है। बाकी आप स्वयं की स्टडी जरूर करें निवेश करने से पहले। तो इसका मार्केट कैप है 20,341 करोड़ का, स्टॉक की पी चल रही है 45 की, वहीं इंडस्ट्री की पी चल रही है 53 की। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये ओवर वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम आरओसी की बात करें तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, आरओई की बात करें तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे हम डेप्थ की बात करें तो कंपनी के पास डेप्थ भी है 0.78% का, लेकिन रिजर्व भी यहाँ पे अच्छा खासा है। अब हम चलते हैं इनके रिजल्ट पे। तो रिजल्ट आपके सामने है, अभी सितंबर में इन्होंने 2811 करोड़ का रिजल्ट पेश किया है, जो कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा है, 1563 के मुकाबले 2811। तो यहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और यदि वाई एंड वाई बेस पे यदि कंपेयर करें तो 600% का इजाफा दिखाई दे रहा है। वहीं पे हम बात करें ओपीएम की, तो ओपीएम 19% है, जो कि पिछले इसी साल इस क्वार्टर में 3% था। तो यहाँ से भी 600% का उछाल देखने को मिल रहा है। और यदि हम बात करें पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर से भी 4% का उछाल है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट सभी सेगमेंट में अच्छा आया है। वहीं पे हम नेट प्रॉफिट भी देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 77 करोड़ का था, जो 275 करोड़ पोस्ट किया है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और पिछले सितंबर से क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पे -13 करोड़ था, जो कि 275 करोड़ आया है। तो हम सभी सेगमेंट में देख रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं, इसको हम कह सकते हैं फाड़ू रिजल्ट दिया है तेजस नेटवर्क ने। तो जब फाड़ू रिजल्ट दिया है तो हम देखते हैं कि क्या ये प्राइस फैक्टर इन हो चुका है या इसमें अभी और संभावनाएं दिखाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनके इन्वेस्टर पे, देखते हैं शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पे प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक सेल किया है, स्टेक सेल किया है एफआई ने भी, और स्टेक सेल किया है डीआई ने भी। तो स्टेक उठाया किसने? पब्लिक ने। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम इनके चार्ट पे, चार्ट पे क्या चीज नजर आ रही है। तो चार्ट पे जो चीज नजर आ रही है वो आपके सामने है, हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। और ये ऊपर जो आप एक लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को ये बार बार रेजिस्टेंस के रूप में ले रहा है और नीचे की तरफ आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिया, फिर इसने दोबारा कोशिश की इसको ब्रेकआउट करने की, फिर ये नीचे आया, फिर इसने कोशिश की, फिर नीचे आया, और अंत में इसने इस ट्रेंड लाइन का जो इसको सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट भी इसने तोड़ दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो इसका सपोर्ट है वो लगभग इसके पहले भी इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो अब रिजल्ट बहुत अच्छा है, फाड़ू रिजल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है लगभग 1270 का। तो 1270 को यदि ये क्रॉस करके ऊपर निकलता है और वॉल्यूम वहाँ पे साथ देते हैं तो हम कहेंगे कि इसने ब्रेकआउट कर दिया, नहीं तो 1270 से ये फिर वापसी कर सकता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी रिजल्ट आ चुका है, अब जो इसका रिएक्शन होगा वो मंडे मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आरएसआई में थोड़ा सा उछाल है, लेकिन आरएसआई अभी इतनी मजबूत नहीं है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कर ही देगा। तो हमें देखना पड़ेगा मंडे में। बाकी अच्छा स्टॉक है, और यहाँ पे यदि ये ब्रेक डाउन करता है तो ट्रेड के रूप में भी लिया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से भी इसको लिया जा सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू दोनों कंपनियों पे, बाकी आप अपनी स्टडी स्वयं कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।